इस बीच हमारे साथ राखी राठौड़ भी मौजूद हैं। आप बीजेपी से विधायक हैं। राखी, देखिए, जो तस्वीर अभी जमीन पर दिखाई देती है, पहली प्राथमिकता इस वक्त ये भी होनी चाहिए कि जो पीड़ित हैं उनके जख्मों पर मरहम लगाया जाए। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि राजनीतिक दल आमने सामने हैं इस वक्त और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई है। चुनावी फायदे के लिए सब हो रहा है। ये आरोप बीजेपी पर भी है और कांग्रेस पर भी है। देखिए मीनाक्षी, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोग बात करें तो एक सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स हैं। अगर मैं छबड़ा की बात करूं, मैं बारा की बात करूं, वहां पर भी इसी तरह के इंसिडेंट्स हुए, लेकिन राज्य सरकार द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। जहां तक आप कहते हैं कि पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए, उनको कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, सरकार के मंत्री ने भी ये कहा कि हम जो भी हो, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, उस पर एक्शन लेंगे। लेकिन पुराना रिकॉर्ड ये बोलता है कि इन्होंने उन इंसिडेंट्स पे कभी कोई एक्शन नहीं लिया। चाहे मैं बॉम्ब लिंचिंग की बात करूं, कृष्ण वाल्मीकि की झालावाड़ में बात करूं, योगेश जाटव, हरीश जाटव की अलवर में बात करूं, हर बार इस तरह के केसेस आए और मंत्रियों के इस तरह की स्टेटमेंट आए कि हम लोग एक्शन लेंगे, लेकिन इन्होंने एक्शन नहीं लिया। अब ये डाइवर्ट करना चाहते हैं चीजों को, क्योंकि ये पूरा का पूरा इंसिडेंट जो है वो प्री प्लान था। आप देखिए, जो रूट जहां पे परमिशन ली हुई थी, उस रूट के अंदर कैसे हुआ कि मकानों के ऊपर इतने सारे पत्थर इकट्ठे हो गए, वहां पर इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए। ड्रोन सर्वे पहले से पुलिस ने नहीं कराया, वो जाब्ता इकट्ठा नहीं किया जो अप्रोप्रिएट होता अगर कोई प्रॉब्लम हो, उसे कंट्रोल करने के लिए। तो पूरी तरह से इनका खुफिया तंत्र फेल है, पूरी तरह से इनकी मंशा ही नहीं थी। और आप जो कह रहे हैं 7 दिन हो गए अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, अगर आप चाहते ही नहीं है, आप में इच्छा शक्ति ही नहीं है, तो कैसे आप पकड़ के लाएंगे लोगों को? संदीप सिंह, ये निश्चित तौर पे लॉ एंड ऑर्डर की फेलियर है। ठीक है, संदीप सिंह जवाब दीजिए। बड़ा आरोप ये है कि तुष्टीकरण की राजनीति इस तरह से अशोक गहलोत कर रहे हैं कि इंसाफ करना भी उन्हें दिखाई नहीं दे रहा। गृह मंत्रालय उनके पास है, 7 दिन बीत जाते हैं और आपकी पुलिस मुख्य आरोपी तक पहुंच नहीं पाती है। सबसे बड़ी बात है, जिस तरीके से विधायक राखी राठौड़ जी ने बोला कि पुराने इंसिडेंट में ये कार्रवाई नहीं होती, पुराने इंसिडेंट में ये कार्रवाई। पुराने इंसिडेंट की बात करें तो आप दिल्ली दंगे में, अगर मैं दिल्ली दंगे बात करूं तो कपिल मिश्रा पर क्या कार्रवाई हुई, अनुराग ठाकुर जी पे क्या कार्रवाई हुई? बात कर ले गृह मंत्रालय राजस्थान का। मीनाक्षी, इट वुड बी बेटर वी विल नहीं, राजस्थान। आप जब बात वहां की हो रही है, आप पुराने इंसिडेंट को उठाने की बात कर रही है ना बार बार। जी, राजस्थान के लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है संदीप जी। राजस्थान के लॉ एंड ऑर्डर की जब आप बात कर रही हैं तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पूरी तरीके से जो हिंसा हुई है उस पर काबू पाए हुए हैं। अभी यहाँ पर कर्फ्यू लगाया गया है। 2 अप्रैल की घटना है। जिस तरीके से आप अपने बयानबाजी कर रहे हैं, ये ध्रुवीकरण की राजनीति है, सिर्फ और सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति है। अभी जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने अपना डेलीगेशन 3 लोगों को वहां पर भेजा था, पूरी न्यायिक जो भी जांच है, प्रशासन से मिलना, ये सब चीज उन लोगों ने करके उनको रिपोर्ट सौंपी है। आगे की कार्रवाई, लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, 35 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अभी स्टैंडर्ड जवाब है, ये स्टैंडर्ड जवाब है। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, मुख्य आरोपी मतलूब अहमद गायब कहाँ हैं? उसके बारे में आपका सूचना तंत्र अब तक कोई जानकारी क्यों नहीं जुटा पाया? उसके मोबाइल का आखिरी लोकेशन, सीसीटीवी फुटेज पता चलता है कि कौन व्यक्ति कहाँ मौजूद है, किन लोगों से वो संपर्क में आया। नहीं, मैं ये जानना चाहती हूँ सर, नहीं, मेरा सवाल सुनिए। मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या राज्य की पुलिस इतनी काबिल नहीं है कि अगर एक आरोपी जिसके घर से हिंसा का सामान बरामद हो रहा है, उसको 7 दिन में ना पकड़ पाए? 7 दिन, 165 घंटे। सबसे पहली बात तो आप जिस तरीके से जो मतबूल है उसको बार बार आप, एक तो निर्दलीय पार्षद है, उसको बार बार कांग्रेस से जोड़ के बार बार बयानबाजी भी की जा रही है। मैं नहीं कह रही कांग्रेस, मैं कह रही हूँ मुख्य आरोपी। मैं नहीं देख रही हूँ किस पार्टी का है, कहाँ का है, मैं मुख्य आरोपी से कह रही हूँ। बार बार कह रहा हूँ 35 गिरफ्तारियां हुई हैं। जो आरोपी होगा पूरी न्यायिक जांच के साथ गिरफ्तारी होगी। आरोपी क्यों गायब है? आरोप गिरफ्तारी होगी, पुलिस उन्हें संरक्षण दे रही है, जांच चल रही है, गिरफ्तारी होगी। नहीं पकड़ रही है। संविधान के दायरे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार चला रहे हैं और संविधान के दायरे में जो जो आरोपी होंगे सबकी गिरफ्तारी होगी। क्या पुलिस संरक्षण दे रही है? क्या पुलिस पकड़ना ही नहीं चाहती है? वरना ये बात गले नहीं उतरती कि अगर पुलिस ठान ले तो 7 दिन में एक आरोपी तक नहीं पहुंच पाए पुलिस। ये बात समझ में नहीं आती है। पुलिस जांच कर रही है, हर वीडियो की, हर तय की पुलिस जांच कर रही है और जल्द से जल्द गिरफ्तारी होगी। जिस तरीके से बाकी गिरफ्तारियां हुई हैं, ये भी गिरफ्तारी होगी। मतलूब अहमद पुलिस के सामने मौजूद था, तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर हम। देखिए, मतलूब अहमद पुलिस के सामने मौजूद था और उस पुलिस ने कुछ नहीं किया उसके खिलाफ। सब वीडियो की जांच की जा रही है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग बेतुके बयान दे रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ, एक अन्य जो ध्रुवीकरण फैलाने का काम कर रहे हैं, एक जो शांति व्यवस्था है उसको भंग करने का काम कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी को गंदी राजनीति पहले रोक देनी चाहिए। गिरफ्तारियां सबकी होंगी, 35 गिरफ्तारियां हुई हैं, आगे भी गिरफ्तारियां होंगी। सतीश पुनिया जी।